श्री शिवाय नमस्ते एवं हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार के दिन पड़ रही है भाद्रपद की सोमवती अमावस्या का दिन। तो देखिए दोस्तों, यह अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास है। यह वो अमावस्या है कि भाद्रपद महीने के सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसी दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो हर दिन नहीं किया जाता। तो दोस्तों, भाद्रपद महीने में जो अमावस्या आती है उसी दिन यह उपाय किया जाता है। अगर आप लोगों ने यह उपाय अपने जीवन में कभी भी नहीं किया है या किसी कारणवश अभी तक नहीं कर पाए हो, तो दोस्तों इस सोमवार के दिन, ये सोमवती अमावस्या पड़ने वाले दिन आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो दोस्तों, यह दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है, जो बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह आपकी मनोकामना सोमवती अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन लोगों को इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप लोग इस उपाय को पहले से अच्छे से समझ लेना। तो पहले इस वीडियो को पूरा सुन लेना, उसके बाद यह उपाय करना। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग आप लोगों को बता दें, ये एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला जो उपाय है। तो दोस्तों, अभी जो पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही है, उसी कथा में पूज्य गुरु जी ने यह वाला चमत्कारी उपाय बताया है। तो दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या समस्या चल रही हो, वो इस उपाय को करने के माध्यम से दूर हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको इस समस्या का कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारणवश चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, और किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और कई तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए उस दोष की पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपके घर में किस कारण से दुख और परेशानी आ रही है, ये भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, बस पूज्य गुरु जी ने कहा है सोमवती अमावस्या के दिन यह वाला उपाय जरूर कर लेना। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के माध्यम से आपके पूरे परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे और आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, उपाय बहुत ही आसान है, बस समझने वाली बात है। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, उसके बाद ही इस उपाय को कीजिएगा। इस उपाय के बारे में पहले ये समझते हैं, यह सोमवती अमावस्या के दिन यानी कि आज के दिन इस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को घर के हर व्यक्ति को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कोई भी एक व्यक्ति यानी कि मुख्य सदस्य इस उपाय को कर सकता है। तो उस घर के पूरे व्यक्तियों को ही इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। लेकिन वह बड़ा व्यक्ति कौन होगा जो इस उपाय को करेगा? तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी तो वह इस उपाय को कर सकती हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है घर के हर व्यक्ति को यह उपाय करने की जरूरत नहीं है, घर की कोई भी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कोई भी माता बहनें अगर इस उपाय को करेंगी तो उसके पूरे परिवार को ही इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अगर घर में माताएं बहनें किसी भी कारणवश उपलब्ध ना हो तो घर का भाई या कोई भी बड़ा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों का कहने का मतलब ये था क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर घर की माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो भगवान से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो उपाय का जो भी फल होता है वो आपको बहुत ही जल्दी कामना पूर्ति आपकी कर देते हैं भोलेनाथ। तो दोस्तों, आपके यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को हमें किस समय पर करना है। तो दोस्तों, एक लाल फूल और सफेद फूल वाले उपाय को आज सोमवती अमावस्या के दिन हमको किस समय पर करना है? तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया जो सोमवती अमावस्या का शाम का प्रदोष काल का समय होता है तो वह भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय समय होता है। तो दोस्तों, इस लाल फूल और सफेद फूल वाले उपाय को आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। तो दोस्तों, आपको विशेष करके ध्यान रखना है, पूज्य गुरु जी ने बताया यह उपाय आपको शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे
बजे के बीच में ही जरूर कर लेना चाहिए और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि इसी समय में आप यह उपाय कर सकें। अगर नहीं आप इस समय में उपाय कर सकते हैं तो आप पूरे दिन में यह उपाय किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया यह उपाय आप 8 बजे तक रात्रि में कर सकते हैं, लेकिन आपको 8 बजे के बाद में यह उपाय नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको यह बात का विशेष करके ध्यान रखना है, घर में आते एक ही व्यक्ति को मात्र यह उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हमको यह उपाय करना किस लिए है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां आएंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं होंगी वो सारी दूर होंगी। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो हमें अपना घर बनाना है लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, हमें अपनी गाड़ी लेना है लेकिन गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हमें जमीन लेना है लेकिन जमीन लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय आपकी सारी विशेष मनोकामना को पूरी करता है। इसीलिए दोस्तों, आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। अगर दोस्तों आपके घर में बहुत ही ज्यादा दिक्कत और परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई बहुत ही ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल भी आवक नहीं हो रही है, तो दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। घर के एक व्यक्ति को यह वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस विशेष चमत्कारी उपाय की सामग्री। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस उपाय को करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय का नाम तो एक लाल फूल और सफेद फूल वाला उपाय है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय में मिलाकर हमें 4 सामग्री टोटल लगने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये चारों ही सामग्री पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताई है। तो दोस्तों, हम जो भी आपको उपाय बताते हैं वो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ही होते हैं और अलग से हम आपको कुछ भी नहीं बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस उपाय में हमें सबसे पहले क्या सामग्री लेनी है। तो देखिए दोस्तों, उपाय की जो 4 सामग्री है उसमें से सबसे पहली जो सामग्री आपको लेनी है इस उपाय को करने के लिए वो आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। तो देखिए दोस्तों, एक बेलपत्र लेते समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है वो कहीं से भी खंडित या कटी पटी ना हो। और इसी के साथ में आपको एक समी पत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक लाल फूल ले लेना है। तो दोस्तों, अब आपको लाल फूल कौन सा लेना है। तो दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर जो भी आप लाल फूल चढ़ाते हैं उनमें से आप कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है आपका जो भी मन करे वो भी आप लाल फूल ले सकते हैं जो भी आपके घर के आसपास उपलब्ध हो। और इसी के साथ में आपको एक सफेद फूल लेना है और सफेद फूल का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जो भी शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ता हो उसी सफेद फूल को आपको विशेष करके लेकर के आना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेकर के आना है। तो दोस्तों, आपको विशेष करके ध्यान रखना है केतकी का फूल आपको नहीं लेना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। तो दोस्तों, ये चारों ही सामग्री आपको तैयार करके पहले से ही रख लेनी है। तो दोस्तों, शाम को प्रदोष काल के समय में यह उपाय आप जब भी करेंगे तो दोस्तों ये चारों ही सामग्री लेकर के आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। तो दोस्तों, आपको विशेष करके ध्यान रखना है आप इस उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में अपनी विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह बिल्कुल भी दर्शाना नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। तो दोस्तों, इन चारों ही सामग्री के साथ में आप अपने साथ में पूजा करने के लिए और भी कुछ न कुछ सामग्री जरूर लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों, आप शाम के समय जो भी पूजन सामग्री अपनी डेली भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं तो वो सारी सामग्री आपको अपने साथ में लेकर के जानी है इन चारों सामग्री के साथ में। लेकिन अगर आप अपने साथ कोई भी सामग्री नहीं लेकर के जाते हैं तो आप अपने साथ एक घी का दीपक इन चारों सामग्री के साथ में जरूर लेकर के जाएं। तो दोस्तों, शाम को प्रदोष काल के समय में एक दीपक का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, शाम को प्रदोष काल के समय में जो भी सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में दीपक जलाता है ना तो उसके जीवन से सारी दुख तकलीफ और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको प्रदोष काल के समय में सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में एक दीपक को जरूर लेकर के जाना चाहिए इन चारों सामग्री के साथ में। तो दोस्तों, आप जो शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा करने जाते हैं उसमें आपको शाम को आपको आटे का ही गोलबाती का दीपक बना करके ले जाना है। तो दोस्तों, आप जो आटा मारोगे दीपक बनाने के लिए उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, आपको सादे आटे का ही दीपक बनाकर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, एक छोटा सा दीपक आपको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, जब आपका दीपक बन के तैयार हो जाए तो उसके अंदर आपको गोलबाती का ही प्रयोग करना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप जो गोलबत्ती का प्रयोग करेंगे वो भी
गोल बत्ती आपके घर में 2 तरीके की होगी, एक बाजार वाली और एक घर वाली। तो दोस्तों आपको अपने घर में से ही रुई लेकर उसकी एक गोल बत्ती का दीपक बना करके आपको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों उस दीपक का फल आपको दोगुना करके मिलता है। तो दोस्तों भगवान शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों जब भी हम अपने हाथ से परिश्रम करके कोई भी चीज को तैयार करते हैं, यानी कि दीपक को तैयार करते हैं, तो उसका फल हमें भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रदान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं हमें दीपक के अंदर हमेशा गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शुद्ध देसी गाय का घी ही आपको उस दीपक के अंदर डालना है। तो देखिए दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आपको तेल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। आपको घी का ही प्रयोग करना है, वो भी गाय के शुद्ध देसी घी का ही। तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके ही पसंदीदा दिन यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन शाम को प्रदोष काल के समय में यह उपाय हम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको उस दीपक को कम से कम थोड़ा सा घी तो जरूर डालना है, यानी कि वह दीपक थोड़े समय के लिए तो जल सके ही कम से कम। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको ना तो बाजार वाला घी डालना है, ना तो आपको भैंस का घी डालना है। आपको गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो आप गाय का शुद्ध देसी घी प्रयोग करते हैं, उससे ही पूज्य गुरु जी कहते हैं आपके घर में बरकत बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी हमेशा के लिए बनी रहती है। तो दोस्तों पूजा के लिए आपको गाय का शुद्ध देसी घी अपने घर में हमेशा के लिए रखना चाहिए। तो दोस्तों भगवान शिव जी की पूजा पाठ में ही गाय का ही शुद्ध देसी घी ही प्रयोग में आता है और गाय का शुद्ध देसी घी हम सभी उपायों में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पूज्य गुरु जी ने जैसा जैसा बताया है वैसी आपकी सारी तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं। तो दोस्तों उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों उपाय की पूरी सामग्री लेकर के आपको तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर पहुंचना है। तो दोस्तों जो भी मंदिर आपके घर के आसपास में हो और उसके अंदर शिवलिंग विराजित हो, तो दोस्तों आपके घर के पास में जो भी शिवालय हो वहां पर आपको यह सामग्री लेकर के पहुंचना है। तो दोस्तों जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो आपको वहां पर जा करके ही उपाय शुरू नहीं करना है। तो दोस्तों जो भी आप पूजा पाठ करते हैं शाम को प्रदोष काल के समय में डेली जा करके भगवान शिव जी के मंदिर में, वो आपको पहले कर लेनी है। तो दोस्तों आप जो शाम के समय में पूजा पाठ करते हैं वो कर लेने के बाद में आपको सबसे पहले नंदी महाराज के पास में बैठना है और आप अपने साथ जो दीपक लेकर के गए हैं वो आपको सबसे पहले प्रज्वलित कर देना है। तो दोस्तों यह जो दीपक आप जलाओगे, जो आपको किसी और की माचिस से नहीं जलाना है, आपको अपने घर से ही माचिस को लेकर के जाना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों इस दीपक को जलाने के लिए अगर आपने और किसी की माचिस ले ली या मंदिर की माचिस ले ली, दोस्तों आप जो आज उपाय करेंगे वो उस उपाय का थोड़ा सा फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिसकी अगर आप माचिस लेंगे। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि अपने घर से ही आपको अपनी माचिस लेकर के जानी है। तो दोस्तों इस दीपक को अपनी माचिस से जला लेने के बाद में आपको भगवान शिव जी के पास में थोड़ी दूर उनसे, यानी कि नंदी महाराज जो विराजमान होते हैं उनके पास में ही आपको इस दीपक को रख देना है। तो दोस्तों शिवलिंग से दूर रखना है आपको और नंदी महाराज से भी दूर रखना है, यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा जलन वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इतनी दूर आपको नंदी महाराज से उस दीपक को रखना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस दीपक को जला लेने के बाद में आपको नंदी महाराज के पास में ही बैठ जाना है। तो दोस्तों नंदी महाराज के पास में बैठने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अपने मन ही मन में जाप करते रहना है। तो दोस्तों आप अपने साथ जो इस चारों सामग्री को लेकर के गए हैं इस उपाय को करने के लिए, वो चारों सामग्री आपको बाहर निकाल लेनी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को माता शोक सुंदरी वाला स्थान तो पता ही होगा, शिवलिंग में कौन से स्थान पर माता शोक सुंदरी विराजमान है। तो दोस्तों हम आपको गोले के रूप में दिखा रहे हैं, जैसा कि आपको शिवलिंग के ऊपर यानी कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, शिवलिंग के ऊपर एक गोले के रूप में जो माता शोक सुंदरी वाला स्थान है यही माता शोक सुंदरी का स्थान होता है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों जलाधारी के बिल्कुल बीच में माता शोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो दोस्तों यहीं पर ही हमको यह वाला उपाय विशेष करके करना है। तो चलिए दोस्तों हम इस उपाय को करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बेलपत्र जो आप अपने साथ लेकर के आए वो आपको उठा लेनी है और माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो दोस्तों बेलपत्र की डंडी का जो मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है जहाँ पर जल बहता है, और दोस्तों बीच वाली जो पत्ती का मुख होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग की ओर होगा। इस प्रकार से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और उसके बाद में आप अपने साथ जो एक बेलपत्र लेकर के आए थे वो आपने माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दिए, और उसके बाद में आपको एक समीपत्र उठा लेना है और उसको आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। तो दोस्तों समीपत्र का भी आपको
आपको मुख जो जलाधारी की तरफ होता है, जो डंडी का भाग आप शमी पत्र का होगा वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है और पत्ती का मुख आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यानी कि इस प्रकार से आपको इस शमी पत्र को माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तो दोस्तों माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र के ऊपर ही आपको शमी पत्र को समर्पित कर देना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों शमी पत्र समर्पित कर देने के बाद में आप अपने साथ जो एक लाल फूल लेकर के आए हो उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है। तो दोस्तों आपने जो भी लाल फूल लिया हो, चाहे वो गुड़हल का फूल हो चाहे वो गुलाब का फूल हो, आपको वो अपने सीधे हाथ में लेना है। तो दोस्तों आप जो भी फूल अपने साथ लेकर के आए हैं वो आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और उसका जो खिला वाला भाग होगा, यानी कि जो फूल का खिला वाला भाग होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग की ओर होगा, उसका और जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो आपको जलाधारी की तरफ कर देना है। इस प्रकार से आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर एक लाल फूल को भी समर्पित कर देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपने जो सफेद फूल अपने हाथ में लिया है उसको भी आपको इसी प्रकार से समर्पित कर देना है, यानी कि खिला वाला भाग भगवान शिव जी की शिवलिंग की ओर रहेगा और उसकी जो डंडी वाला भाग रहेगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इस सफेद फूल को भी माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तो दोस्तों जब भी आप ये उपाय को करेंगे, यानी कि प्रदोष काल के समय में आप ये उपाय को करेंगे, तब आपको अपने मन ही मन में कांता भगवान जी का स्मरण करते रहना है या फिर कांता चक्र का स्मरण करते रहना है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए ही आपको यह उपाय को करना है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है इस उपायों को करने मात्र से आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ समस्या और जो भी विशेष आपकी मनोकामना होगी वो कुछ ही दिनों के अंदर परिपूर्ण हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।